Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Kantwal and I am data analytics trainer at Predica Services. So in this video we are going to continue our what if analysis series in Excel, and in this particular video we are going to cover the third option which is present in what if analysis, that is data table. So डेटा टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस करके एक टेबल बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मुझे एक कंडीशन दी गई है जहां पर एक लोन अमाउंट मुझे लेना है, दैट इज 8 लाख रुपीज, एंड रेट है 0.07, दैट मीन्स 7%। टाइम इस लोन का है 10 ईयर्स, और अब मुझे कैलकुलेट करनी है इसकी ईएमआई। सो सबसे पहले तो हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। सो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ अ फाइनेंशियल फंक्शन कॉल्ड पीएमटी। सो पीएमटी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव पर काम करता है, दैट इज वाई एक नेगेटिव साइन मैंने पहले ही उस पर लगा दिया है ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। सो पीएमटी सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेट के बारे में। सो दिस इज माय रेट, लेकिन ये जो रेट है ये एक एनुअल रेट है या क्वार्टरली रेट है या मंथली रेट है। सो दिस आई हैव टू इन्फॉर्म टू पीएमटी। तो अगर ये एक तरह का एनुअल रेट है, सो दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं। सो ये एक मंथली रेट बनकर आ जाएगा। देन एन पर मीन्स टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज 10, बट अगेन 10 क्या है, 10 ईयर्स, 10 मंथ्स, 10 डेज। सो मुझे फिर से इसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो इंटू 12, दैट मीन्स 120 मंथ्स यहाँ पर हैं। तो अब मेरा रेट भी मंथ वाइज हो चुका है एंड माई टाइम हैज़ ऑल्सो बिकम मंथली टाइम। देन पीवी, पीवी मीन्स आपका मेन अमाउंट जो आपको बोरो करना है। सो हमने अपना मेन अमाउंट दिया, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। सो 9288 एंड 68 पैसा। सो ये हमारी ईएमआई बनने वाली है। इस अमाउंट को लेकर अगर हम 10 साल के लिए लेते हैं और 7% के रेट पर लेते हैं। लेकिन आप इसे ऐसा सोचो कि जब भी आप एक लोन लेने जाते हैं तो हम पहले ही जो लोन रेट हमें प्रोवाइड किया जाता है हम उस पर एग्री नहीं हो जाते। हम अलग अलग सिनेरियोज कंसीडर करते हैं कि अगर हम इसी पर 9 लाख का लोन लें, अगर 10 लाख का लोन लें, या फिर 11 साल के लिए लें, 15 साल के लिए लें, तो तब क्या होगा। तो उसी कंडीशन को समझने के लिए हम डेटा टेबल की मदद यहाँ पर लेंगे। इसी के आगे कंटिन्यूशन में जहाँ पर मेरी ईएमआई आई है यहीं पर मैं टेन्योर लेता हूँ अलग अलग, जैसे 11, 12, एंड देन इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं टिल 15, एंड देन वी विल कंसिडर डिफरेंट लोन अमाउंट्स ऑल्सो। 9 lakhs, एंड देन 10 लाख, एंड इसे भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं किसी एक सर्टेन अमाउंट तक, लेट्स से 15 lakhs। तो अगर मुझे ये देखना हो कि अगर मैं 9 लाख का लोन लूँ तो 11 साल पर मुझे कितनी ईएमआई पड़ेगी, 12 पर कितनी, 13 पर कितनी, इसी तरह से हर एक ईयर टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोन अमाउंट पर मुझे कितनी ईएमआई पड़ेगी, ये मुझे चेक करना है। अगर इस सिनेरियो को मैं एक एक करके इंडिविजुअली चेक करूं तो ये बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम डेटा टेबल का यूज़ करते हैं। जहां तक मेरी वैल्यूज़ आनी है वो एरिया सेलेक्ट करें, देन गो टू व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, और ये आपसे पूछेगा रो इनपुट सेल कि रो पर कौन सी वैल्यू है, एंड देन कॉलम इनपुट सेल। सो इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर हम रो इनपुट सेल बोल रहे हैं तो हमारी रो पर कौन सी वैल्यूज हैं, वह आप देख सकते हैं कि दो जगह पर दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक जगह पर आपके पास टेन्योर्स लिखे हुए हैं और दूसरी जगह पर आपके पास आपके अमाउंट्स लिखे हुए हैं कि कितना लोन अमाउंट अगर हमें लेना है तो हम इसे रो इनपुट सेल, रो पर क्या लिखा हुआ है एक्चुअली अगर हम देखें तो यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके लिए टाइम पीरियड लिखा हुआ है। सो लेट्स सेलेक्ट द टाइम। ध्यान ये रखिएगा कि जब आप रो इनपुट सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपको ओरिजिनल वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना है, यानी कि जिससे आपकी मेन ईएमआई बनकर आई है। अलग अलग सिनेरियोज वाले में से कंसीडर नहीं करना है। ओके, देन कॉलम इनपुट सेल, कॉलम पर क्या आना चाहिए। सो कॉलम पर आपका अमाउंट है। सो हमने अमाउंट को भी अपने मेन सेल से सेलेक्ट कर लिया एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो जैसे ही आप देखेंगे ये सारी ईएमआईज आपके पास बनकर आ जाएंगी। अगर 9 lakhs पर हम 11 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए लोन उठाते हैं तो हमारी ईएमआई इतनी बनेगी। सेम अमाउंट अगर 12 ईयर्स के लिए उठाते हैं तो इतनी, और ऐसी 13 ईयर, 14 ईयर, 15 ईयर, और यही चीज़ डिफरेंट डिफरेंट लोन अमाउंट्स के लिए भी बनकर आ रही है।
तो एक्चुअली डेटा टेबल काम कैसे कर रही है इस चीज़ को देखते हैं। डेटा टेबल के अंदर जब हमने ये बनाया तो हमने फर्स्ट जो सेल है पूरे डेटा टेबल में वो वाली सेल रखी है जिसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पीएमटी फंक्शन लगा है। इसी पीएमटी फंक्शन का रेफरेंस लेकर उसने ये जो 9 लाख लिखा हुआ है और ये जो 11 लिखा हुआ है इन दोनों के बीच के को रिलेशन को समझा और वही को रिलेशन उसने अप्लाई कर दिया बाकी सब जगह पर। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट फॉर्म में एक इजी वे में कंप्लीट डेटा को एनालाइज करने के लिए एक टेबल तैयार कर सकते हो। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस विच इज डेटा टेबल, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन रियल लाइफ सिनेरियोज। आप रियल लाइफ पर या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर इसका बहुत यूज़ करते हो, इवन कंप्लीट व्हाट इफ एनालिसिस का बहुत यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।